हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज है 2 जनवरी को हमने किया है बैंक निफ्टी में काम। चलिए समझते हैं कि आज हमने किस तरह से बैंक निफ्टी में साइकोलॉजी मेंटेन की। ओके, देखिए अब यहाँ पे जो आपको मार्केट दिखाई देगा, अब पहले ये लेवल देख लीजिए कि हम किसके ऊपर हम आज बुलिश थे। जो आज की फर्स्ट कैंडल है ना, फर्स्ट कैंडल के ऊपर आज हम क्या थे, बुलिश थे, राइट। फर्स्ट कैंडल के ऊपर बुलिश क्यों थे वो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं इसे निकाल देता हूँ और आप भी जैसे देख सकते हो ना, यहाँ पे मैं कंटिन्यूस इस तरह से लेवल्स डालते रहता हूँ, राइट। ओके, यहाँ पे कंटिन्यूसली जो भी हमारा प्रॉफिट का एरिया है हम कंटिन्यूसली उसमें पोस्ट करते रहते हैं, कि जिसकी वजह से क्या होता है, जिन्होंने भी हमारे यहाँ से एक एजुकेशन सपोर्ट के लिए सपोर्ट लिया है, उनको ये अंडरस्टैंड होता है कि मार्केट में किस तरह से हम काम करते हैं। ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन करते हैं, ये बड़ा चार्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट कैंडल। अब फर्स्ट कैंडल क्या कह रही है हमें, यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई भी कैंडल जो है वो बिना वर्थ के नहीं होती। यहाँ पे हर कैंडल का एक मीनिंग होता है, राइट। वो कहाँ से निकल रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ से रिवर्सल ले रही है, राइट। सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इसी को ट्रेडिंग करते हैं। आप अगर ऐसा कर रहे हो कि मार्केट में कोई भी कैंडल बन रही है उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आपका मार्केट में फोकस नहीं है। ठीक है, सो अपना फोकस बढ़ाइए, मार्केट में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, मार्केट में नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है, तो आज फर्स्ट कैंडल देखिए क्या बन गया। मार्केट देखिए क्या, यहाँ पे नीचे खुला मार्केट सीधा ऊपर गया, सीधा ऊपर जाके यहाँ से डायरेक्ट रिजेक्शन ले रहा है। अब सीधा ऊपर कहाँ तक गया है, ये जो लेवल है यहाँ से देखिए। मार्केट कल क्या किया है, मार्केट यहाँ पर आया, रेड कैंडल यहाँ तक आई, फर्स्ट ग्रीन कैंडल यहाँ तक आई, ग्रीन कैंडल यहाँ पर आने के बाद उसका क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। मतलब ये जो एरिया यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने वाला एरिया जो है, वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्यों बनी है, मतलब ये एरिया क्या है, सपोर्ट है, राइट। ये ग्रीन कैंडल बनाने वाला एरिया क्या है, सपोर्ट है। अब मार्केट जब भी यहाँ पे टच करेगा तो ये सपोर्ट वाला एरिया क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। सो बराबर है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जाकर मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, राइट। मार्केट नीचे गया। अब नीचे जब मार्केट जा रहा है तो मार्केट में देखिए, आपने कभी भी ऐसा ट्रेड नहीं प्लान करना चाहिए कि डे हाई ब्रेक हो रहा है इसलिए मैं बुलिश हो रहा हूँ, डे लो ब्रेक हो रहा है इसलिए मैं बेरिश हो रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो और ये जो साइकोलॉजी है 90% पीपल ट्राई करते हैं, तो इसकी वजह से 90% पीपल को क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, राइट। तो देखिए ये फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल, ये जो कैंडल बन रही है, ये कैंडल किसका प्रेशर दिखा रही है, स्विंग का प्रेशर दिखा रही है। यहाँ जो मार्केट में प्रेशर है, ये स्विंग का प्रेशर यहाँ पे दिखा रही है। सेकंड अगेन एक कैंडल रेड बन रही है, मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, इनका जो एक बुलिश का स्टॉप लॉस है वो मार्केट में हिट हो रहा है और मार्केट नीचे जा रहा है। मार्केट जब यहाँ तक पहुँचा तो मार्केट कहाँ पर पहुँचा है, आप इस पॉइंट को देखिए। ये जो वही पॉइंट है जो मार्केट में ये बड़ा ट्रेंड जब मार्केट में हुआ तो मार्केट ने यहीं पर होल्डिंग लेके मार्केट ये डायरेक्शन कंटिन्यू कर रहा है, राइट। मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा है कि मार्केट में ये पॉइंट जो है मार्केट को क्या कर रहा है, बुलिश मार्केट को एक सपोर्ट फॉर्म कर रहा है और सपोर्ट फॉर्म करके इस एरिया को ऊपर ढकेल रहा है, राइट। सो एरिया क्या कर रहा है, मार्केट को ऊपर ढकेल रहा है। मतलब जब भी मार्केट इधर आएगा, इस एरिया के पास में आएगा, मार्केट को क्या किया जाएगा, ऊपर ढकेला जाएगा, राइट। मार्केट को ऊपर प्रेस करने की कोशिश की जाएगी। तो यही बात यहाँ पर भी हुई, मार्केट को यहाँ पर ले जाएगा। अगेन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में अगेन सेकंड लेवल ये बन गई, तो इस लेवल ने मार्केट को क्या है, अगेन ऊपर प्रेस किया। तो मार्केट में देखिए इसका मतलब क्या है, जो मार्केट में आज ये जो सपोर्ट बने, तो ये रेड कैंडल के पीछे जाने का कोई मतलब ही नहीं था, इसका मतलब है, राइट। तो ये रेड कैंडल के बीच में अगर आपने आज ट्रेड लिया होगा तो आपने ये पॉइंट मिस किया है कि यहाँ पे सपोर्ट थे, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस सपोर्ट की वजह से क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन मैं तुरंत ऊपर भी नहीं गया हूँ, क्योंकि मार्केट में देखिए इतनी बड़ी विक बनाई, इसका मतलब मार्केट में ऊपर की डायरेक्शन से भी रिजेक्शन है। तो यहाँ पे 2-3 कैंडल बन गई, 2-3 कैंडल बनने के बाद सेम यहाँ से बहुत बड़ी ट्रैपिंग आई मार्केट में। ये जो ग्रीन कैंडल देखिए, होता क्या है, रिटेल ट्रेडर्स का क्या होता है, एक जो बिगिनर माइंडसेट है या तो भी जिनको एक ट्रेडिंग आती नहीं है, उनका होता क्या है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, ओके, मतलब इसका मतलब कहाँ पे जा रहा है मार्केट, ऊपर के डायरेक्शन। सेकंड कैंडल ग्रीन बनी, मतलब कहाँ जा रहा है मार्केट, कंफर्म हो रहा है मतलब ऊपर के। जब जैसे वो प्लॉट बाय करते हैं, मतलब जैसे वो ट्रेड बाय करते हैं, मार्केट रिवर्स घूम जाएगा। आपको हर बार कैंडल बनी है ना, बन रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो उसके 50% एरिया को आपको पकड़ना पड़ेगा।
इधर उसका जहाँ पे भी क्लोजिंग होगा वहाँ से उसको पकड़ना पड़ेगा, और आगे की जो रैली है उसमें अगर कंटिन्यू होने वाली है तभी उसमें ट्रेड पंच करना है उस ग्रीन कैंडल में। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आपने ग्रीन कैंडल में ट्रेड बाय कर लिया और वहाँ से मार्केट उल्टा घूम गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया तेजी से, जितना स्पीड से ऊपर गया, ये जगह बहुत वोलेटाइल थी। अगर यहाँ पे आप अगर प्रेजेंट हो तो इस जगह को आपने नोटिस किया होगा कि ये जगह बहुत वोलेटाइल थी, राइट। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, वापस नीचे आया और तेजी से नीचे आने लगा। और ये कैंडल बहुत शार्प नीचे आई थी, अगर आपने इसको आइडेंटिफाई किया हो, आपने इसको देखा हो, ये कैंडल बहुत शार्प नीचे आई थी। लेकिन ये जो एरिया है ये पूरा बुलिश एरिया है, राइट। बुलिश एरिया में इस कैंडल ने क्या किया, उस कैंडल अगेन ऊपर गई, ऊपर के डायरेक्शन में। सो ऊपर की डायरेक्शन के लिए मार्केट होल्ड कर रहा है। अभी ऊपर के डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हो रहा है, मार्केट कौन सी डायरेक्शन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन। इवन अगर आप यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पे देखिए मार्केट किस तरह से एक पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे गया ऊपर मार्केट, ये नीचे रहा है, यहाँ पे इस एरिया, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, राइट। इस तरह से मार्केट एरिया फॉर्म कर रहा है। मतलब मार्केट कहाँ जा रहा है, अल्टीमेटली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए मार्केट किस तरह से गया है, राइट। अब लेवल तो ब्रेक होगी, लेवल ब्रेक होगी, पोजीशन हमने ले ली, पोजीशन ले ली, लेकिन मार्केट में जो स्ट्रेंथ थी, मार्केट में जो डेल्टा था वो नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने पोजीशन वहाँ से स्क्वायर ऑफ कर ली, राइट। तो और मार्केट में रिवर्सल आने लगा तो इसलिए हमने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली, राइट। मार्केट अगेन ऊपर गया, अगेन ऊपर जाने के बाद देखिए मार्केट ऊपर जा कैसे रहा। अभी यहाँ यहीं पर मैंने क्या कह दिया था कि मार्केट में डेल्टा ही नहीं है, तो मैं मेरा पीसी क्लोज कर रहा हूँ। देखिए इस मेरा पीसी मैंने कब क्लोज किया, जैसे अभी आपको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने पीसी क्लोज किया, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पीसी ही क्लोज कर रहा हूँ। पीसी क्यों क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत वोलेटाइल ट्रैपिंग मार्केट होने वाला है, राइट। मतलब ये एरिया जो है वो बहुत ट्रैपिंग मार्केट वाला एरिया होने वाला है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, पीसी बंद करना पड़ा। पीसी क्यों बंद करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में आप पेशेंस नहीं रख सकते, राइट। कितनी देर तक पेशेंस रखना है ये आपको पता नहीं है, ठीक। कितनी देर तक अगर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ये आपको पता नहीं चल रहा है, तो मार्केट में उससे अच्छा क्या करो, डायरेक्ट पीसी बंद कर दो, ठीक है। मार्केट देखना नहीं, कुछ भी नहीं करना, जाने दो। आज के दिन बहुत वोलेटिलिटी है मार्केट, आज अगर पैसे लेने के, मार्केट आज लॉसेस देने के चांसेस ज़्यादा है तो पीसी बंद कर दो, जाने दो। हर दिन ट्रेड पंच करना ये ज़रूरी थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये बात होगी। फिर मार्केट में क्या हो, बहुत स्लोली मार्केट ऊपर जाने वाला था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से निकल लिए और मार्केट में इस एरिया में देखो, जहाँ जब भी मैंने ये डाला, पोस्ट भी किया है, यहाँ पे आप देखिए मैंने कब डाला है कि मैं ड्यू टू वोलेटिलिटी ट्रैपिंग मार्केट है, कैसे कब मैंने डाला है, 10-14 को डाला है, मतलब 10-14 को डाला है मैंने, लगभग यहाँ पर ही डाल दिया है कि मार्केट यहाँ पे क्या है, बहुत ट्रैपिंग है, बहुत ट्रैपिंग है, राइट। तो यहीं पर मैंने डाल दिया था कि मार्केट में बहुत ट्रैपिंग है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मार्केट में बहुत देर तक ट्रैपिंग हुई है, राइट। इस एरिया में मतलब क्या, कितनी बजे, 1 घंटा 25 मिनट यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है, राइट। 1 घंटा 25 मिनट, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पैसा वाइप आउट हुआ होगा, बहुत पैसा गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में बहुत सारा पैसा जाने के बाद मार्केट ने वापस एक रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेने के बाद अगेन मार्केट ने क्या किया, ऊपर की डायरेक्शन के लिए कास्ट किया, ठीक है। तो इस ऊपर की डायरेक्शन के लिए ट्रेड में मैंने बहुत छोटे मतलब स्कैल्पिंग ट्रेड लिए हैं। स्कैल्पिंग ट्रेड भी मैंने क्यों लिए कि मार्केट में ये एरिया ब्रेक हो रहा था, लेकिन ब्रेक होने के बाद देखिए मैंने आज ऊपर की डायरेक्शन के लिए बुलिश ट्रेड भी क्यों लिया, एक क्या आपको मैं दिखा देता हूँ, ओके। बुलिश डायरेक्शन के लिए ट्रेड कब लिया कि यहाँ पे जो लोग थे, समझिए यहाँ पे जो लोग थे जो इस एरिया का ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे थे, राइट। इस एरिया का ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे थे, तो ये एरिया जब ब्रेक हुआ ना, तो इस ग्रीन कैंडल के पीछे बहुत सारे लोग घुस गए होंगे, राइट। तो उसके बाद मार्केट में क्या है, रिवर्सल आया। मतलब जो भी लोग यहाँ पे प्लॉट हुए हैं उनका क्या है, मार्केट में कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस ले लिया गया, मार्केट ने लॉसेस उनको दे दिया। अब लॉसेस देने के बाद जब एरिया वापस से ब्रेक हो रहा था, तब मैंने यहाँ पे पोजीशन बाय करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहीं यहीं पे पोजीशन ले ली थी। अब यहाँ पे मैंने पोजीशन क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दिए 2 हैमर, ठीक है। यहाँ पे 2 हैमर थे, 2 हैमर मार्केट में कौन सी डायरेक्शन क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन के लिए। और अगर वो ऊपर की डायरेक्शन के लिए क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन को ब्रेक नहीं हो रहे, राइट, ऊपर की डायरेक्शन को ब्रेक हो रहे हैं वो, राइट। तो इसलिए मैंने ऊपर की डायरेक्शन के लिए लिया है। यहाँ पे दो एक कैंडल मैंने ग्रीन कैंडल को ले लिया, बस मैं वहाँ से निकल गया। क्योंकि मार्केट में देखिए सीन क्या है, बहुत ट्रैपिंग थी आज मार्केट में। तो जितना पैसा मुझे बस अकाउंट क्या करना है, ग्रीन रखना है मेरा अकाउंट, बस इतना ही मैटर करता है मेरे लिए ज़्यादा।
ये जो एरिया आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया देखिए, इस एरिया में क्या है, आप देखो इस एरिया में क्या है, विक्स है। इस एरिया में क्या है, विक्स है। अब जो विक ब्रेकआउट आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? अब जो ब्रेकआउट है वो किसके रिगार्डिंग है? वो विक्स का ब्रेकआउट है, राइट। एक बात एकदम दिमाग में रखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट, जब आप किसी लेवल का ब्रेकआउट देख रहे हो तो उस लेवल का ब्रेकआउट अगर बॉडी का ब्रेकआउट है, अगर वो किसी बॉडी का ब्रेकआउट है तो बहुत शार्प आएगा, राइट। अगर कोई बॉडी का ब्रेकआउट है तो बहुत शार्प आता है। अगर वो विक्स का ब्रेकआउट है तो वहाँ पे पैसा जाता है। देखिए ऐसा क्यों होता है? बॉडी का ब्रेकआउट मतलब जैसे कांच की तरह होता है। वो क्या करता है, जैसे ही मार्केट वहाँ पे टच होने लगा वहाँ पे लोग एग्जिट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उनका लास्ट पॉइंट होता है, राइट। सो और जो विक्स होती है, विक्स क्या होती है, एक स्प्रिंग की तरह होती है। वो क्या होते हैं, जब मार्केट में जैसे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट, तो मार्केट नीचे से जिस तरह से ऊपर की डायरेक्शन के लिए जाता है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, मल्टीपल अगर रेजिस्टेंस है तो क्या करेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा, राइट, तो ये लेवल, ये जो विक है, ये विक उसको वापस नीचे ढकेल देगी। अगर मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा तो ये विक अगेन उसको नीचे ढकेलने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर ये होता है एक बॉडी एरिया, मतलब एक स्टेबल एरिया है, राइट। जब ये स्टेबल एरिया होता है ना, तो स्टेबल एरिया जब भी ब्रेक होता है तो मार्केट में डायरेक्ट एरिया ब्रेक हो जाता है। मार्केट ऊपर ये एरिया ब्रेक करके मार्केट क्या है, उसको बनाता है सपोर्ट, राइट। और जब अगर वो विक्स है तो विक्स बहुत तकलीफ देती है, इतनी बात ध्यान में रखें। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, अगर आपके पास कोई सेटअप है जो बना नहीं है, तो आपने अगर इन एरिया को भी अगर अवॉइड कर दिया, विक्स के एरिया को, तो भी आपके लॉसेस बच जाएंगे। आपके जो लॉसेस होने हैं वो रुक जाएंगे, राइट, और कहीं ना कहीं किसी हद तक वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस एरिया को देखो, इस एरिया का देखो ब्रेकआउट किस तरह से है। जब भी इस एरिया को मार्केट टच करे, अभी ये एरिया है ना, ये एरिया मतलब इस एरिया में मार्केट में वोलेटिलिटी अगर आप अभी ढूंढोगे, इस एरिया में देखो मार्केट में आप, सॉरी अगर ये एरिया आपसे छूट गया होगा, ये एरिया अगर आपसे छूट गया होगा तो स्क्रीन बहुत वाइड है, इसलिए वो प्रॉब्लम हो रहा है कभी, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक एरिया, ये एरिया विक्स का एरिया मतलब मार्केट यहाँ से नीचे ढकेला जाएगा क्या? नहीं, मार्केट में ये एरिया देखिए क्या है, ये कैंडल, इस कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, मतलब ये एरिया क्या है, सपोर्ट है। मतलब ये तो पूरा मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया वो जोन है, लेकिन मार्केट में क्या, कौन सा एरिया सपोर्ट है, ये वाला एरिया सपोर्ट है। तो जो सपोर्ट है वो तो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो जो मैंने जो लॉजिक आपको यहाँ समझाया, एक सिंगल कैंडल के बेसिस पे यहाँ पे जो मैंने आपको लॉजिक समझाया, वही लॉजिक सेम यहाँ पे काम करेगा। ये देखिए कैंडल का सेम पॉइंट है, मतलब ये कैंडल है, 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 एक ही जगह पे रुकी है, राइट। आपको नजर में देखते ही समझ में आ जाने कि मार्केट एक ही जगह पे रुका है, राइट। अगर वो रुका है, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो मतलब वो जगह आपको तकलीफ देगी, उस एरिया का जल्दी ब्रेकआउट नहीं आएगा, राइट। सो यहाँ पे मार्केट देखिए, इसी एरिया ने मार्केट को होल्ड किया है, मतलब ये वाला एरिया, और इसका ब्रेकआउट आया। और अगर आप देखोगे मार्केट में आपको इस सेम लेवल का एरिया अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये जो होता है ना, वो क्यों होता है पता है क्या? इवन ये जो एरिया है, ये एरिया ऊपर है, मार्केट थोड़ा सा नीचे से रिजेक्शन ले रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो स्टॉक्स में काम नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो ऑप्शंस में काम। ऑप्शंस में एक ऑप्शन चेन है, हर ऑप्शन चेन का अपना अपना अलग अलग एक प्राइस पॉइंट है, अलग अलग अपना एक प्राइस चार्ट है। तो उसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट यहीं से ही पलटना चाहिए, लेकिन मार्केट वहाँ से नहीं पलटेगा, उसके नीचे से पलटेगा, समझ रहे हो? सो ऐसी बातें होती। आप ऑप्शन चार्ट को ठीक से देखो। आप अगर आप पॉसिबिलिटी है, आप ऑप्शन मार्केट में काम करते हो, लेकिन अगर आपको ऑप्शन चार्ट ही पूरा पता नहीं है तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत लॉसेस होने वाले हैं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस मार्केट में काम करना, देखो इस बात को समझ लीजिए। स्टॉक्स में बाइंग करना मतलब लूडो जैसा है। आप उसमें पैसा डाल दो, आज ना कल वो जब भी स्टॉक्स ऊपर जाएगा आपका पैसा ऊपर लेके जाएगा, राइट। लेकिन ऑप्शन मार्केट जो है ना, ऑप्शन मार्केट है चेस।
आप अगर उसको आप जैसे चेस बोर्ड के सामने अगर आके बैठ गए और आपने बस गेम शुरू कर दिया, तो आपने किस तरह से भी चाल चली, राइट? अगर आपने ठीक से अगर नहीं चली तो सामने वाला पर्सन आपके घर में घुस के आपको मार के चला जाएगा, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने यहाँ पे बाइंग की और अगर उसको ठीक से बाइंग नहीं की, इसका मतलब आपका पैसा डेड होना तय है, ठीक है? तो आपको यही गेम ठीक से समझना पड़ेगा। आपको यही पता अगर चल नहीं रहा है कि मार्केट में मैं बाइंग कर रहा हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं BTST बाय करते हैं, राइट? तो सारी पॉइंट्स अलग अलग हो गए, सो उसको कहीं अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इस बात को समझिए कि मार्केट में ऐसे जो लेवल्स है ना, वो क्या करते हैं, तकलीफ देते हो, मार्केट का ब्रेकआउट जल्दी नहीं मिलता है। तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि आपको कब पैसा डिप्लॉय करना है, कब पैसा विड्रॉ करना है, ठीक है? सो आज का एनालिसिस इसी तरह से था। अगर आपको किसी भी एजुकेशन पर्पस के लिए अगर किसी तरह से अगर सपोर्ट चाहिए तो आप उस दी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको प्योर प्राइस एक्शन पढ़ाऊंगा कि किस तरह से मार्केट में लेवल्स प्लॉट होती हैं, किस तरह से मार्केट में एक साइकोलॉजी डिप्लॉय होती है और स्मार्ट मनी माइंडसेट में किस तरह से काम करता है। अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हो तो इंडिकेटर तो सारे ही यूज़ कर रहे हैं, तो स्मार्ट, आप इस बात को समझिए, कोई स्मार्ट मनी है उसको मार्केट में समझ लेते हैं 100 करोड़ रुपए डालने हैं, राइट? तो क्या वो ऐसा देखेगा कि मार्केट RSI बहुत ऊपर है इसलिए मैं पैसा डाल दूंगा, RSI बहुत नीचे है इसलिए मैं पैसा डाल दूंगा, मूविंग एवरेज बहुत ऊपर है, मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे इसलिए मैं पैसा डाल दूंगा? ऐसा नहीं होता है। आप इस बात को समझिए, कोई भी बड़ा आदमी जो बहुत सारा पैसा लेके बैठा है वो किसी ऐसे इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करेगा जो इंडिकेटर किसी कैंडल्स को किसी कैंडल के एवरेज मारते जा रहा है, राइट? इस तरह से कौन ट्रेडिंग करेगा भाई? सो इस तरह से अगर इतना बड़ा मनी अगर मार्केट में पैसा डिप्लॉय नहीं हो रहा है तो सामने वाले के लिए 1000 करोड़ उसके लिए बड़ी अमाउंट है, लेकिन आपके लिए 1 लाख भी तो बड़ी अमाउंट है। तो 1 लाख को भी आप 1000 करोड़ की तरह ही ट्रीट करो तो वो 1 लाख रुपये बचेगा और बढ़ेगा, ठीक है? सो ये एक साइकोलॉजी पॉइंट था। सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उसमें कहिएगा, डिस्कस कीजिएगा कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, आपको लॉजिक सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट्स मिस हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।